गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे ही होंगे। आप लोग को मैं आज न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, जो ट्रांसफार्मर, जो इलेक्ट्रिशियन, जो भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए यूज होता है ट्रांसफार्मर, मैं आज आप लोग को स्टार्ट कर रहा हूँ। ट्रांसफार्मर क्या है, मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा बेसिक से, जो बेसिक पढ़ाऊँगा उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊँगा। पहले थ्योरेटिकल बता दूँगा क्या होता है, उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन कराऊँगा। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर क्या होता है? ओके स्टूडेंट, देखते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर तो एक प्रकार के हम लोग को इलेक्ट्रिकल में यूज होता है। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर ये स्टैटिक डिवाइस क्या है स्टूडेंट? ट्रांसफार्मर ये स्टैटिक डिवाइस, तो ट्रांसफार्मर एक स्थिर डिवाइस रहता है। क्या होता है? स्थिर रहता है। ट्रांसफार्मर एक स्थिर डिवाइस है। कहेंगे क्या होगा? स्थिर। स्टैटिक क्या होता है? स्थिर डिवाइस। In transformer, the electrical energy convert from one electrical circuit to another circuit via the medium of magnetic field as a coupling medium between one electrical circuit to another circuit करता है। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर जो होता है कन्वर्ट करता है, क्या होता है? वन सर्किट टू अनदर सर्किट कन्वर्ट करता है। जैसे हम लोग फिगर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि प्राइमरी वाइंडिंग रहता है और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। क्या होता है? तो फर्स्ट क्या होता है कि वन इलेक्ट्रिकल सर्किट जैसे प्राइमरी हो गया, वन सर्किट टू अनदर सर्किट मीडियम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज द कपलिंग मीडियम बिटवीन वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट करता है। प्राइमरी से सेकेंडरी जाता है विदाउट कपलिंग करके रहता है उसमें। ठीक है, तो आपको डिटेल फिगर बताऊंगा। आपको याद क्या करना है कि आपको कुछ एग्जाम में पूछता है, क्या पूछेगा आपको कि ट्रांसफार्मर जो होता है ये स्टैटिक डिवाइस, ये एग्जाम में पूछता है, ये एग्जाम में आता है। फिर आप पूछेगा कि ट्रांसफार्मर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर सर्किट वाया मीडियम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एज द कपलिंग मीडियम बिटवीन वन सर्किट टू अनदर सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसको याद रखना है। फिर एग्जाम में क्या पूछता और पूछ देगा आपको, ये दूसरा परिभाषा हो गया डेफिनेशन। ट्रांसफार्मर पावर वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? जो हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है। चेंज क्या क्या होता है? जो हमारा पावर होता है, पावर भी कांस्टेंट रहता है, पावर कांस्टेंट रहता है। वोल्टेज करंट ओनली है ना, वोल्टेज और करंट चेंज करता है। अब फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहता है, जैसे कि 50 हर्ट्ज कितना होता है हमारे इंडिया में? 50 हर्ट्ज रहता है फ्रीक्वेंसी। हमारा जो फ्रीक्वेंसी जो रहता है 50 हर्ट्ज पर काम करता है। क्या कैलकुलेट लग गया है? इसमें लिखा क्या है कि ट्रांसफार्मर पावर वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, मतलब विदाउट चेंज नहीं करता है, विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। P इक्वल टू होता है पावर क्या होता है? VR। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। इसमें क्या चेंज करता है? P और विदाउट चेंज इन वोल्टेज और करंट विदाउट इलेक्ट्रिकल कपलिंग बट आर कपलिंग मैग्नेटिकली। इसमें क्या होता है? वोल्टेज और करंट चेंज करता है बट पावर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। और क्या कहता है कि इलेक्ट्रिकल कपलिंग नहीं रहता है। हमारा ट्रांसफार्मर को पूछेगा आप लोगों को कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो कपलिंग इलेक्ट्रिकल कपलिंग नहीं रहता है, वो मैग्नेटिक कपलिंग रहता है। इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मैग्नेट पर काम करता है। जो हमारा जो प्राइमरी सेकेंडरी जाता है वो मैग्नेट पर कपलिंग, मैग्नेट से जुड़ा रहता है। 3 ओके स्टूडेंट, नाउ देखते हैं ट्रांसफार्मर
तो पूछेगा था आप लोग को कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, तो मैं आपको पिछले ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर एसी डिवाइस में होता है, स्टैटिक डिवाइस में होता है, एसी भी डिवाइस में कहा जाता है। ट्रांसफार्मर ये एसी डिवाइस। ट्रांसफार्मर को फिगर देखिए, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इस साइड को हम प्राइमरी कहते हैं, साइड को हम इस साइड को प्राइमरी, प्राइमरी साइड, इस साइड को हम सेकेंडरी, सेकेंडरी साइड। तो क्या होता है ट्रांसफार्मर फिगर में, प्राइमरी, प्राइमरी साइड को हम V1 ले तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। I1 ले तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी वोल्टेज हो जाएगा, I1 लग गया, I1 लग गया तो क्या होगा, प्राइमरी फर्स्ट, प्राइमरी वाइंडिंग करंट हो गया। N1 लेंगे तो क्या है, नंबर ऑफ टर्न जो हम लेवल अचीव करते हैं, लेपेटते हैं, लेवलेशन करते हैं, क्या करते हैं, N1 क्या हो गया, प्राइमरी वाइंडिंग हो गया। सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी साइड के ट्रांसफार्मर में क्या होता है, लोड लगाया जाता है, लेकिन लोड बढ़ गया है, क्या आप लोग पंखा चला देते हैं, हम लोड बढ़ गया है, तो लोड जो रखते हैं, लोड सेकेंडरी साइड में रखते हैं, लोड, ये लोड हो गया, सेकेंडरी साइड में लोड रखा जाता है। तो क्या हो गया, इस साइड I2 लग गया तो क्या हो गया, सेकेंडरी वाइंडिंग करंट हो गया, V2 लग गया तो सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज हो गया, ये लोड हो गया, N2 हो गया तो सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न हो गया, नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल हो गया। कैसे जाता है ट्रांसफार्मर में, वहाँ सर्किट होता तो सर्किट कैसे जाता है, कैसे पास करता है हमारा करंट, कैसे करता है, कैसे कपलिंग क्या कहता है, आप लोगों को हम बताए हैं कि प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड में जाता है, क्या होता है, ये मैग्नेट कपलिंग करता है, क्या होता है, पावर जो ट्रांसफार्मर पावर वन सर्किट टू अनदर सर्किट, प्राइमरी सर्किट टू सेकेंडरी सर्किट विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, विदाउट इलेक्ट्रिकल कपलिंग बट मैग्नेटिक कपलिंग। क्या है, जैसे मैग्नेटिक कपलिंग है, ये फाई है, ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल कपलिंग नहीं रहता है, ये मैग्नेटिक कपलिंग रहता है। तो मैग्नेट से क्या हुआ, ये मैग्नेट से जुड़ा हुआ है, मैग्नेट हम क्या लेंगे, फाई लेंगे, फाई क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जो वेबर में लेते हैं, वेबर में लेते हैं। तो इसी के द्वारा क्या मैग्नेट जो इसमें मैग्नेट के थ्रू क्या होता है, मैग्नेट के थ्रू, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ये हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट प्रभावित होता है, फ्लो करता है। तो आपको फिगर याद करना है, आपको क्या क्या याद करना है, एग्जाम में क्या क्या आता है। एग्जाम में सबसे पहले ये बताता हूँ, N1 क्या हो गया, वेयर, जहाँ N1 क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी वाइंडिंग, ये नंबर ऑफ टर्न हो गया, जितना आप इस पर वाइंडिंग कीजिएगा तो टर्न हो गया। N2 क्या हो गया, नंबर ऑफ सेकेंडरी, N2 क्या हो गया, नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग कॉइल हो गया। फाई क्या हो गया, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स फेवर हो गया। ठीक, F क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज इंडिया में फिक्स रहता है। V1 रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा, प्राइमरी वोल्टेज हो जाएगा। V2 रहेगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वोल्टेज हो जाएगा। एग्जाम में क्या पूछता आपको याद क्या रखना है, वैसे तो आपको नॉलेज के लिए टोटल याद रखना है। एग्जाम में क्या आता है पूछेगा आपको, एग्जाम में रिमेंबर आपको याद रखना है, जो हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है बेसिक प्रिंसिपल किस पर काम करता है, बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द ट्रांसफार्मर एक्शन जो फैराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है वो फैराडे लॉ पर काम करता है, यही एग्जाम में पूछेगा आपसे कि हमारा ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, फैराडे लॉ पर काम करता है। ठीक है, ये याद रखना है। फिर आपको पूछ देगा ट्रांसफार्मर इज कांस्टेंट पावर डिवाइस, इंटरव्यू में पूछ देगा, कहीं भी पूछ सकता है आपको। ट्रांसफार्मर इज कांस्टेंट पावर डिवाइस, हमारा ट्रांसफार्मर क्या होता है पावर कांस्टेंट रहता है, पावर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, डिवाइस बट चेंज इन वोल्टेज एंड करंट, सिर्फ करंट और वोल्टेज चेंज करता है, पावर कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहता है।
फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहता है। स्टूडेंट देखते हैं नाउ इंड्यूस ईएमएफ ट्रांसफार्मर में क्या हम इंड्यूस ईएमएफ को बात करते हैं। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये क्या होता है? ये जो होता है ट्रांसफार्मर में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कैन बी फाउंड बाय लेंज लॉ एंड magnetic of induced EMF can be given by Faraday law of electromagnetic induction। जो हम ट्रांसफार्मर को जो हम डायरेक्शन याद करते हैं, पूछेगा कि एग्जाम में आपको कि ट्रांसफार्मर का जो डायरेक्शन निकालते हैं किस लॉ को काम किस लॉ के अनुसार? लेंज लॉ के अनुसार करते हैं। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF कैन बी फाउंड बाय लेंज लॉ। आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यही पूछेगा कि ट्रांसफार्मर जो EMF ज्ञात करते हैं, फाइंड करते हैं, तो किस लॉ के अनुसार करते हैं? लेंज लॉ करते हैं। एंड मैग्नेटिक ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी गिवन बाय फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ को क्या करता है? हमारा फैराडे लॉ को तो काम करता ही है, वर्क करता ही है। प्रिंसिपल क्या है? फैराडे लॉ को काम करता है। तब याद रखना लेंज लॉ पर वर्क करता है। लेंज लॉ जो होता है इक्वल टू ये जो होता है इक्वल टू होता है एंड डी फाई बाय डी टी होता है। इसको भी याद रखिएगा, नेगेटिव साइन आता है इसमें। लेंज लॉ क्या होता है? इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ जो होता है इसको हम इक्वल टू जो होता है माइनस एंड डी फाई बाय डी टी, यानी क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न। डी फाई बाय डी टी क्या होता है? चेंज इन फ्लक्स। इसको याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। ये जनरल क्वेश्चन सब एग्जाम पूछता है, इसको भी याद रखना है। लेंज लॉ जो होता है इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाय डी टी, इसको याद रखना है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव यूज ये पूछेगा लेंज लॉ, फैराडे लॉ। नेक्स्ट है कि जो हम लोग इक्वेशन जो ज्ञात करते हैं ट्रांसफार्मर में, इक्वेशन कैसे ज्ञात करते हैं? हमारा ट्रांसफार्मर एसी डिवाइस होता है। तो एसी डिवाइस में हम एसी में क्या करते हैं? हम लोग आरएमएस की बात करते हैं। आरएमएस की बात करते हैं, आरएमएस। और डीसी में हम एवरेज वैल्यू की बात करते हैं, एवरेज वैल्यू। ठीक है, एसी में आरएमएस का हम बात करते हैं और डीसी में एवरेज वैल्यू की बात करते हैं। हमारा ट्रांसफार्मर एसी डिवाइस है। अब जब हम निकालेंगे ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग निकालेंगे, इक्वेशन इंड्यूस ईएमएफ को निकालेंगे प्राइमरी वाइंडिंग, इक्वल टू क्या हो गया? रूट पाई N1 F फाई। रूट टू क्या होता है? रूट टू क्या होता है? जैसे कि हम आरएमएस निकाल लें, आरएमएस जैसे कि हम निकाल लें कि आरएमएस निकालेंगे, जैसे वोल्टेज निकालेंगे, क्या हो जाएगा? Vm बाय रूट टू हो जाता है। आरएमएस का फॉर्मूला हो गया। जैसे हम आरएमएस हम निकालेंगे, भी आरएमएस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? Vm बाय रूट टू, मैक्सिमम वोल्टेज बाय रूट टू। आरएमएस निकालेंगे तो आरएमएस निकालेंगे क्या होगा? आई मैक्सिमम बाय रूट टू हो जाएगा। तो क्या यही जब हम भी मैक्सिमम निकालते हैं तो क्या होता है? रूट टू से गुना हो जाता है। यही इक्वेशन आ गया, रूट टू मैक्सिमम होता है। रूट टू से रूट को अगर हम रूट का मान क्या होता है? रूट टू का मान क्या होता है? 1.414 होता है। तो इसके गुना कीजिएगा तो ये इतना आ जाएगा। ये याद रखना कि ट्रांसफार्मर का इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन क्या होता है? प्राइमरी वाइंडिंग इक्वल टू 1.414 पाई N1 फाई। याद रखना। सिमिलरली उसी तरह E2 का क्या हो जाएगा? सेकेंडरी वाइंडिंग इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा? E2 का क्या हो जाएगा? 1.414 पाई N2। सेकेंडरी में क्या होता है? N2 लगा देते हैं, N2 हो गया। फाई क्या हो गया? N1 क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग। N2 क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी वाइंडिंग। फाई क्या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द अब क्या हो? फ्रीक्वेंसी। तो आपको क्या याद रखना है?
स्टूडेंट आपको कोई पूछेगा कि हमारा ट्रांसफार्मर होता है तो डायरेक्शन किस लॉ के अनुसार निकालते हैं? लेंज लॉ। आप ये याद रखना है। लेंज लॉ क्या होता है? E = -n / dt। ये याद रखना है। किस प्रिंसिपल पर काम करता है ट्रांसफार्मर? तो फैराडे लॉ पर काम करता है। फैराडे लॉ याद रखना है। फिर पूछेगा आपको कि स्टूडेंट की हमारा ट्रांसफार्मर की इक्वेशन क्या होता है? तो प्राइमरी वाइंडिंग में निकालेंगे तो E1 = हो गया 1.414 पाई n1 पाई है। ये याद रखना है आपको। सेकेंडरी वाइंडिंग सिमिलरली E2 ये याद रखना है स्टार। ये याद स्टार हो गया, ये स्टार हो गया। फ्राइडे लॉ मान लिया आप लोग को, याद रखना है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है ऑपरेशन? ये होता है स्टेप ऑफ ट्रांसफर। स्टेप ऑफ ट्रांसफर में क्या होता है? N1 less than N2। N1 क्या हुआ? नंबर ऑफ टर्न रिक्वायर्ड, N2 क्या नंबर ऑफ टर्न रिक्वायर्ड। जब ट्रांसफार्मर में जब N1 लेस देन N2 हो जाएगा तो समझे क्या? ये स्टेप अप होगा। स्टेप अप होने क्या होता है? इंक्रीज वोल्टेज को बढ़ाना। इंक्रीज वोल्टेज को बढ़ाना। इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो गया? स्टेप डाउन। देखा स्टेप डाउन हो रहा है। स्टेप डाउन में क्या हो गया? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या हो गया? N1 greater than N2। इसमें क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग वोल्टेज। ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि वाले ट्रांसफार्मर, ठीक है? ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है? ये ट्रांसफार्मर में क्या होता है? ये हो गया प्राइमरी वाइंडिंग, ये हो गया प्राइमरी वाइंडिंग, ये हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ये I1 हो गया, I2 हो गया, सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी करंट, सेकेंडरी प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज। इसमें क्या होता है? स्टेप अप कब होगा? जब क्या करेंगे? N1 less than N2। N1 क्या है? नंबर ऑफ टर्न देंगे। ये अपन 3 लगा है, ये कम लगा है, ये ज्यादा लगा है, ठीक है? क्या हो गया? ज्यादा है ना? नंबर ऑफ टर्न क्या है? लेस देन N2 क्या ज्यादा है? क्या हो जाएगा? स्टेप अप हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन क्या हो जाएगा? स्टेप डाउन हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? N1 मैक्सिमम लगा देंगे, मैक्सिमम लगा देंगे, मैक्सिमम रहेगा। क्या हो जाएगा? N1 करते हैं क्या हो जाएगा? स्टेप डाउन। ओके स्टूडेंट, आप लोग मुझे अच्छा